यार कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एकदम से मिताली तुलसी के किचन में पहुँचती है और मुन्नी से कहती है मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और अब तो मैं इस घर की बहू होने वाली हूँ, क्या मेरे लिए कुछ बना दोगे। तो वो बोलकर वहाँ से खाकर कुछ चली जाती है। तो जो वहाँ पर काम करते हैं वो एकदम अजीब तरीके से देखते हैं, कैसे तो कोई भी नहीं खाता है किचन में। पर ठीक है, उसके बाद मिताली वहाँ से आ जाती है और देखती है ऋतिक थोड़ा सा उदास है। तो कहते मैं तुम तो मेरे होने वाले देवर हो, मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ, तो मुझे लग रहा है मेरे देवर जी कुछ नाराज़ हैं। तो एकदम से वो कहते हैं कि हाँ भाभी कुछ बात तो हो गई है। तो कहते क्यों, क्या हुआ, कुछ लव एंगल है। तो कहते कि हाँ वो मुझसे बात नहीं कर रही है इंस्टा पे और जवाब नहीं दे रही है। तो कहते कि तुम ऐसा करो, मुझे उसकी आईडी वगैरह दो, मैं पता करूँगी कि कौन और कैसे जवाब नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं मुन्नी उसे देख रही होती है क्योंकि आखिर में है तो मुन्नी। उसके बाद दिखाते हैं एकदम से अंगद गुस्से में आता है और एकदम घर के अंदर घुसता है और कहता है कि मिताली ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो मिताली कहती है मैंने क्या किया, ऐसा क्या किया। कहते कि तुमने जाकर वहाँ सुभाष को पूरा वीडियो दिखाया और उनकी शादी तुड़वा दी। मुझे अच्छा नहीं लगा, वृंदा के घर के सभी लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, ऐसे तुम कैसे कर सकती हो। तो एकदम से मिहिर और तुलसी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं ऐसे तुम कैसे बोल रहे हो मिताली से। मिहिर गुस्सा होता है, उधर तुलसी भी कहती है इस तरीके से किसी लड़की से बिहेवियर नहीं करना है अंगद। कहते माँ आज मिताली ने क्या किया है पता है, पूरा वो वीडियो मैंने जब इसको एक दिन बीमार थी, उसको बुखार चढ़ा था, करवा चौथ था उसका, पर उसे बुखार चढ़ा था, बेहोश हो गई, तो मैंने ऑफिस में इसको पानी पिला दिया और ये इसने वीडियो बनाकर सुभाष को दिखाया। और वैसे इसने पूरे ऑफिस में बदनाम कर रखा है मुझे और वृंदा को कि हमारे बीच में कुछ चक्कर है, जो कि ना मेरा कुछ से कोई चक्कर है ना उसका मेरा से चक्कर है। तो अगर ये होने वाली मेरी पत्नी है और इसको मेरे पर विश्वास ही नहीं है तो आगे हमारा रिश्ता कैसे टिकेगा। आप भी तो पापा पे पूरा विश्वास करते हैं ना, आपका भी तो इस रिश्ता टिकता है। ऑफिस में पापा रहते हैं तो भी आपका भी कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। और मिताली अभी मेरे से शादी नहीं हुई है, इस तरीके का व्यवहार कर रही है, तो मैं ये शादी तोड़ना चाहता हूँ। तो इतने में नोइना आती है और नोइना कहती है मिहिर तुम समझाओ, ऐसे सारी शादी के कार्ड छप चुके हैं, सबको हम बता चुके हैं, अब ये शादी हम तोड़ेंगे तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो मिहिर कोशिश करता है समझाने की, पर वो समझ में नहीं आता और वो कहता है पापा मैं इस शादी से बिल्कुल नाखुश हूँ, आपकी खुशी के लिए मैंने ये शादी पक्की की थी, पर अब मुझे मिताली का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इस शादी को नहीं करना चाहता हूँ। और एकदम से मिताली को लगता है अब ये क्या हो गया। परी भी समझाने की पूरी कोशिश करती है कि ये तो गेम पूरा पलट गया। फिर एकदम मिताली अपने आप से बात करती है कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर दिखाते हैं मिताली सुभाष के पास पहुंचती है और सब उससे पहले वृंदा के पास पहुंचती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मेरी वजह से तुम लोगों की शादी टूट गई, वो वीडियो मुझे नहीं दिखाना चाहिए था। थोड़ा रोने का ड्रामा करती है उसके भाई और आई के सामने और कहती है ये बताइए कि सुभाष कहाँ रहता है, मैं आज उससे बात करूँगी और जब तुम लोगों की शादी होगी तभी मेरी और अंगद की शादी होगी। फिर वो सुभाष के पास जाती है, वहाँ देखती है कि रणविजय भी बैठा है। तो कहीं ना कहीं वो कहती है अगर तुम्हारी बहुत ईएमआई तुम्हें भरनी है, मुझे अच्छे से पता है, और तुम कोई बहुत बड़े आदमी नहीं हो, तुम लोग बहुत चालबाजी करते हो और बहुत लड़कियों के साथ तुम दोनों के बहुत चक्कर हैं, मुझे सारे सीक्रेट्स पता हैं, इसलिए मुझसे अब ज़्यादा पंगे मत लेना और तुम्हारी ईएमआई मैं भर दूँगी जितने लोन्स चल रहे हैं, बस तुम्हें क्या है वृंदा से शादी करनी है। ये सुनते ही एकदम से सुभाष को अजीब सा लगता है, पर वो कहती है कि उसको सारी सीक्रेट्स पता है। तो कहीं ना कहीं कहते बस तुम्हें जाकर ये बोलना है कि वृंदा मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तो ये सुनते ही एकदम से सुभाष वहाँ पर जाता है वृंदा से और कहता है वृंदा बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मुझे गलतफहमी हो गई, पर अब ऐसा नहीं होगा, मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना दहेज ना कुछ, बस मुझे तुम चाहिए। तो एकदम से सभी के सब लोग ये सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या बदलाव आ गया सुभाष में, क्या उन लोगों को पता नहीं चलेगा, कैसा होगा, क्या वृंदा और सुभाष की शादी होगी, क्या परी अभी भी अपनी चालाकियों को आगे बढ़ाती रहेगी, क्या नोइना समझ पाएगी कि कौन असली में गेम खेल रहा है, क्या मिताली और अंगद की शादी हो जाएगी कि वृंदा इस घर में बहू बन के आएगी। आप क्या चाहते हैं कि वृंदा की शादी इस घर में हो कि मिताली की शादी इस घर में हो। क्या कोई लड़की
इस तरीके का गेम खेलकर किसी घर में बहू बनकर जाना चाहिए? ज़रूर अपने कमेंट्स बताइए और आगे क्या होगा जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।